करके सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। तैबा के वाली सारे नबी तेरे करके सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। Ladies and gentlemen, गुड मॉर्निंग। कल से आज तक पाकिस्तान में 3 धमाके हो चुके हैं। हम खुदा के बंदे हैं, उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। मौत का जो भी दिन मुकर्रर है वो वैसे ही आएगी, लेकिन फिर भी आइए मिलके दुआ के लिए हाथ उठाते हैं उसकी बारगाह में कि हमारे मुल्क को आफतों से महफूज रखे। अब कल रात से जुलूस का सिलसिला शुरू हुआ है। आई रियली होप कि वो तमाम अज़ादार जो जुलूसों में जाएंगे वो लोग बहिफाजत अपने घरों को वापस पहुंचें, महफूज रहें। रावलपिंडी के हादसे में तकरीबन 23 से 25 लोग जाँ बहक हुए हैं, शहादत हुई है रादर। नो वन नोज। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जाने हैं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जाने हैं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 जाने हैं। कराची में औरंगी में जहां हम हैं उससे थोड़ी दूर हादसा हुआ है, बॉम्ब धमाका हुआ है। फिर उसके बाद उसी मकाम पे एक मरतबा फिर जब अभी इमदादी कार्रवाइयां जारी थी ये धमाका हुआ है। आज का शो जरा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो रीजन मुहर्रम का है, आज 7 मुहर्रम है, और उसके बाद हम तमाम लोगों के साथ तमाम लोगों के गम में, दुख में शरीक हैं, सोग में शरीक हैं। आई रियली होप कि गवर्नमेंट हमारी इस बात को महसूस कर सके कि जानों की जिम्मेदारी स्टेट का फर्ज है। आप जुलूसों पे, जलसों पे पाबंदी नहीं लगा सकते। आपका फर्ज है कि आप सिक्योरिटी फराहम करें। साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहता हूं अपने तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं कि जब सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपको चेक करें तो उनको ये मत बताएं कि आप किसको जानते हैं, किसको नहीं जानते। उनको अपना फर्ज पूरा करने दें, क्योंकि होता यह है कि जब आपकी बड़ी सी गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद आप उन्हें यह बताते हैं कि आप फलां को जानते हैं और फलां को जानते हैं, तो फिर वो बहुत सारी गाड़ियां नहीं रोकते, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी को जानता है और सिक्योरिटी रिस्क होता है। दुनिया के अंदर कोई भी मुझे ये नहीं बता सकता कि वो जान जो चली गई है उस जान के पीछे क्या कुछ गया है। जब एक जान जाती है तो उसके पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं होता, वो जान नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ पूरे खानदान को सफर करना पड़ता है। सो माई रिक्वेस्ट टू यू वुड बी, प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी सिक्योरिटी चेकिंग जरूर करवाएं। अगर वो आपकी गाड़ी को रोक रहे हैं, लेट देम डू देयर जॉब, उनको उनकी जॉब करने दें। प्लीज डोंट टेल देम कि आप किसको जानते हैं या किसको नहीं जानते। प्लीज डोंट डू दैट। साथ साथ गवर्नमेंट से मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेफ्टी मेजर्स के बारे में अखबारात में, ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर्स पे, ऑफ कोर्स रेडियो पर कैंपेन्स चलाएं। लोगों को बताएं कि अगर वो किसी मुश्तबा शख्स को देखें तो उसके बारे में इत्तला फराहम करें। इमीडिएटली पुलिस की नफरी बढ़ाएं, आर्मी की मदद ली जाए। एवरी सिंगल सेफ्टी मेजर दैट कैन हैपन, दैट कैन बी टेकन, शुड बी टेकन। किसी भी चीज को हम सिर्फ इस बात पे इग्नोर नहीं कर सकते कि हम टेररिज्म को नहीं रोक सकते। हम दहशतगर्द नहीं हैं, दहशतगर्दी हमारे खिलाफ होती है, दहशतगर्दी हमारे साथ होती है। कौन अनासिर हैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमको एक साथ मिलकर काम करना है। यह गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो हर शख्स के जानो माल की हिफाजत करे। हर शख्स का जानो माल जो है वो उसकी हिफाजत गवर्नमेंट के फरीजे में आती है। I really request all of you
टू मेक श्योर कि हम बेहतर से बेहतर पाकिस्तान की तामीर कर सकें. इट्स अप टू यू हाउ यू फील. मैं ये जानता हूं कि अगर हमने मिलकर काम किया तो बहुत सारी चीजें हम तब्दील कर सकेंगे. आज जाहिर है हम बात करेंगे, आज चूंकि हम इस प्रोग्राम को रैप कर रहे हैं, यहीं से इस कैंपेन का आगाज होगा, लेकिन डाइट की जरूर बात करेंगे, फूड्स की जरूर बात करेंगे, एक्सरसाइज की जरूर बात करेंगे. बट द सेम टाइम आप अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं, रावलपिंडी के हादसे के बारे में बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कराची के हादसे के बारे में, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं. 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप मुझे एसएमएस करना चाहते हैं तो DKB लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे, एंड देन उसके बाद अपना मैसेज लिख के सेंड इट टू 436. वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. रिक्वेस्ट करता हूं कि जब कोई सिक्योरिटी ऑफिसर आपको रोकता है, उस सिक्योरिटी ऑफिसर को ये मत बताएं कि आप किसे जानते हैं, किसे नहीं जानते. हम अमेरिका की बहुत सारी बातों पर तनकीद करते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं. उनमें से एक अच्छी बात यह है कि जब वहां सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो कोई शख्स ये नहीं बताता कि मैं फलां को जानता हूं या मैं फलां को जानता हूं. वो कोई भी हो, उसे डेफिनेटली सिक्योरिटी चेकिंग देनी पड़ती है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज इसमें हमारा साथ दें. तेरे ही दम से दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है. तेरे ही दम से दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है. तू अगर ना हो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं फरहान की तरह से ऐसे बैठ सकूं, बट यू नो आई कांट. बट गुड मॉर्निंग, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू. दस्तक के बाद साहिर, एंड ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग अस लाइव ऑन जियो एंटरटेनमेंट. बेसिकली हम जहां जहां जा रहे हैं सबको मेरा बहुत सारा सलाम. वी हैव गॉट ऑल दीज लवली पीपल हियर जो अपने वेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. ब्रिलियंट. आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया फलक, बिकॉज कल मेरी आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं जुनैद, उनसे बात हो रही थी, एंड ही वाज सेइंग दैट यू हैव ड्रॉप्ड लाइक 5 pounds. Yes, 5 kgs. 5 kg. She's dropped 5 kgs. Not good in 7 days. Wow. और हमारे पास कुछ नए लोगों का भी इजाफा हुआ है. उनमें से एक है अमान लाला. ऑफ कोर्स आप रऊफ लाला को जानते हैं, उनके बेटे हैं. और आपने भी कुछ वेट शेट कम किया? मैंने तकरीबन 115 से लास्ट 82 मीन्स 32-33 kg. 115 kg से 82 पे लाया हूँ लास्ट. अब आप 82 kgs हैं. हाँ. Wow. अब बात करेंगे अब इन 6 months. इन 6 months. और ये डाइट के जरिए किया आपने? जिम. डाइट एंड एक्सरसाइज एंड जिम. बात करेंगे. ऑफ कोर्स वी गॉट सैरिश. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आज आपको डेफिनेटली उर्दू बोलनी है, हर सूरत के अंदर बोलनी है. Give me a little break. We are actually giving you breaks. That's why. So, you know, 2 दिन आपने मुसलसल अंग्रेजी बोली, आज बिल्कुल उर्दू के अंदर बात करनी. I spoke in Urdu yesterday. Yeah, you did. Couple of sentences. Yes, you did. Yes, you You're did. giving me more credit. It was more like 2 lines. Then we have got Naseer Munir. Assalamu alaikum ji. How are you? I'm doing great. How are you? Very good. अभी मुझे पता चला. और पता क्या चला? Long time no see. Well, it's been. I God knows. 12, 13 years. About 13-14 years, I 13, think. 14 years. हम लोग से एक ही जगह के हैं. Our hometown is Houston, Texas. So 2 पुराने टेक्सन जो हैं वो एक साथ मिल रहे, तो I don't know आज का शो कैसा होगा. We do not know. Hopefully it's gonna rock. It's going. Inshallah. And of course we have got Farhan. Hello, how are you? How are you? कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास. ठीक ठाक. एक दिन मेरी भी बॉडी ऐसी हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी. पक्का? लेकिन जब आप जिम आने स्टार्ट करेंगे. क्या मतलब स्टार्ट करेंगे? मैं बोलना कि मैं जिम नहीं आता, मैं आता हूँ, मैं सोना लेके चला जाता हूँ. But I love taking saunas. Saunas बहुत अच्छे होते हैं. You know, you don't have to work out. Just sit there and think about the show, what you're going to do. True. But anyway, so we'll start with you, sir. How do you feel? जोर से
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तुमको जो हमने सीट दी हुई अच्छी लग रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। पक्का? बिल्कुल पक्का? बेहतरीन। सही है ना? कोई इशू तो नहीं है? नहीं कोई। और कितना वेट लूज करना है तुमने? तकरीबन 20 kg। 20 kg? पक्का? पक्का। मुझे ये 20 kg कैसे लूज कर सकता है? कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। बस इनका ये है कि जिस तरह मैं देख रहा हूँ, इनका हार्ट रेट लेवल के साथ खेलना पड़ेगा। अच्छा। एंड आई हैव टू टेक इट रियली हाई, जहाँ रियली फैट बर्न करें ज्यादा से ज्यादा। 30 मिनट्स करें, 40 मिनट्स करें, इनिशियली 10 मिनट्स कर लें, बहुत है। स्लोली ग्रेजुअली जो भी करें अपनी किस्म में अपना हार्ट रेट को एक अलग जगह पे लेके जाएं बाय डूइंग कार्डियो। जैसा मैं हो सकता है मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आप हार्ट रेट को ऊपर लेके जा सकते हो। यू डोंट इवन हैव टू गो आउटसाइड, आप घर में बैठे बैठे आप किस तरह वर्कआउट कर सकते हो। और आप कटरीना की तस्वीर सामने रख लें, हार्ट रेट खुद ब खुद ऊपर हो जाता है। Oh yeah, definitely. It happens to you. उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। His aim is कि ये सलमान खान की तस्वीर कटरीना के साथ लगाएगा और 4 महीने के बाद सलमान की तस्वीर फाड़ के अपनी तस्वीर लगाएगा। पॉसिबल है। अच्छा, 4 महीने में हो जाएगा वेट? आई वोंट से 4 महीने, बट डिपेंड्स ऑन की जेनेटिक्स पे फर्क पड़ता है कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करे वर्कआउट को। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 माह हो जाएगा, बट टाइम हो सकता है थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन में अच्छा, लगेगा। मुझे ये बताइए डिसिप्लिन कितना चाहिए होता है इसके लिए? 110%। देखिए आप जो भी कुछ कर लें, जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, 65% इज योर डाइट, कि आप क्या खा रहे हो, आप उसको किस तरह। 65% पे आपने कंट्रोल कर लिया तो 35% इज योर वर्कआउट। वो खुद ब खुद हो ही जाता है। अगर आप खुद ना कर सको, हायर ट्रेनर वो आपको पुश करके करवा ले। लेकिन 65% जो है वो आपके खाने पीने का है, उसको आप अगर 90% भी कंट्रोल कर लो, यू विल गेट योर रिजल्ट्स। अच्छा, द थिंग इज अगर ट्रेनर है भी, वो आपको पुश भी कर रहा है और आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो देन देयर इज नो यूज टू इट। Then there is no use to the trainer, but वही यही है कि ट्रेनर का काम ये होता है, इनिशियली यू आर द ट्रेनर, बट द नेक्स्ट थिंग यू आर द मोटिवेटर। फॉर एग्जांपल अगर इनको मैं 15 बोलता हूँ या 8 के बाद जान छोड़ाएंगे, तो मेरा काम एज अ ट्रेनर कि इनको आखिरी 7 भी कराऊं, दैट्स वेयर यू गेट द डिफरेंस। Wow. So basically that's what it is. हाँ. Wow. Mursal is with me. Mursal, हम लोगों की एक टेलीफोन कॉल आई है, we're going to take that. अस्सलाम वालेकुम मुर्सल, अस्सलाम वालेकुम शीरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई कैसे हैं? गुड, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल भाई, मुझे यकीन नहीं हो रही कि मेरी बात हो रही है आपसे। जी प्लीज बताइए। साहिल भाई, यकीन जाने कल के हाथ से मैं अगर बात कुछ करना चाहूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मैं खिलाओ दूँ तो क्या करूँ। क्योंकि जिनके घर से रहती है उससे अगर आप पूछे तो उन्हीं को पता होता कि किसके असर महसूस हो। हमारे गवर्नमेंट को कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं करते, बस मोबाइल सर्विस बंद कर दे या मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगाते, बस यही कर सकते। वो रीजन नहीं जानते कि इसकी वजह क्या है, बस वो यही नहीं है कि बस मोटरसाइकिल बंद कर दो, पाबंदी लगा दो, मोबाइल में बस ही कर सकते हैं। अच्छा, वो हमारे गवर्नमेंट चाहिए कि वो कुछ करे ताकि ये सब नहीं हो, लेकिन वो नहीं कुछ कर सकते। हम यही कर सकते कि दुआ दे सकते हैं, उनकी दुआ कर सकते कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, अब वो कुछ करे। आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये बात याद रखिएगा कि ये जो अटैक्स हैं, ये जाहिर है हम लोग शायद अभी उस जगह नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम इसको कम्प्लीटली अपने आप को सेव कर सकें इससे। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक्चुअली सिर्फ गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए, आप यूएस के अंदर जब जाते हैं, जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं, दुबई के अंदर ट्रैवल करते हैं, क्या आप दुबई के किसी सिक्योरिटी एहलकार को ये बता सकते हैं कि आप किसी को जानते हैं? आप नहीं बता सकते। बट हमारे मुल्क में जो आपको रोकता है, आप उसको सबसे पहले काम क्या करते हैं? मैं फला को, तुमने मुझे रोका? अरे तो हाँ, आप ही को रोका, आपको रोका। यू नीड टू मेक श्योर कि इसकी जिम्मेदार हम खुद है। हम खुद ये लेकर हम अपनी जिम्मेदारी खुद करें, अगर हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं और गवर्नमेंट को अपना काम करें। दैट इज राइट। दोनों को मिलकर काम करना है। दैट इज राइट। यस, यू आर राइट। दैट इज राइट। गवर्नमेंट को अपनी जॉब करने दें और हमको अपनी जॉब करने दें। इस बात से कतई नजर कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमको अपनी जॉब। देखिए, गवर्नमेंट आपको नहीं कहती कि आप लाइन्स तोड़ें, गवर्नमेंट आपको नहीं कहती कि आप कूड़ा बाहर फेंकें, गवर्नमेंट आपको नहीं कहती, ये सारी बातें गवर्नमेंट आपको नहीं कहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको बार बार टेलीविजन पे बताया जाता है, बार बार अखबार में। छोटे छोटे डिसिप्लिन जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे डिसिप्लिन आपको एक तरक्की याफ्ता नेशन और एक तरक्की पजीर नेशन के दरमियान का जो डिफरेंस है वो बताते हैं। तो आपको तो खुद, अब देखिए डाइट की भी जब हम बात कर रहे हैं, तो डाइट विदाउट अ डिसिप्लिन हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक सर्टन डिसिप्लिन है जो आपको एक्सरसाइज में रखना पड़ता है, एक सर्टन डिसिप्लिन है जो आपको डाइट में रखना पड़ता है, एक सर्टन डिसिप्लिन है जो आपको अपनी लाइफ में रखना पड़ता है।
आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, आपको शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उनको डिफाइन करने की जरूरत है। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, आई नो बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, छोटा सा ब्रेक है, बट थैंक यू शिरीन फॉर कॉलिंग अस एंड ऑफ कोर्स हम सब उन लोगों के साथ हैं जिनके घरों में ये हलाकतें हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है इस ब्रेक के बाद। यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं कि FOBs कौन होते हैं और ABCDs कौन होते हैं, और तीसरे किस्म के पाकिस्तानी जो होते हैं जो बाहर रहते हैं वो कौन से वाले होते हैं। वो मीडियोकर होते हैं जो दोनों के साथ चल जाते हैं। ये हम लोग वो वाले लोग हैं। एग्जैक्टली। और ये कौन से वाले लोग हैं? ये अमेरिकन ही हैं। इन्होंने खुद ही कह दिया ABCD। Loud ABCD, okay? अच्छा जी, बट एनीवे मुझे ये बताइए, अच्छा कामरान अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक हैं? माइक होना चाहिए, बगैर माइक के पता ही नहीं चलता है कि तुम आए हो या नहीं आए हो। इस वजूद पे भी खाली अगर आवाज से पता लगेगा तो फिर अफसोस की बात है। नहीं वाकई तुमने कुछ लूज करना शुरू किया वेट? मैंने अभी तक वेट चेक नहीं किया। आई बिलीव आफ्टर 15 डेज आई एम गोना चेक व्हाट आई हैव अचीव्ड इन 15 डेज, बट आई एम वर्किंग आउट एवरी डे। अच्छा, कौन कौन सच बोलेगा? कौन कौन सच बोलेगा? आज हाथ उठाइए, कौन कौन सच बोलेगा? सारे लोग सच बोलेंगे या सच बोलेंगे? तुम्हारे सच से शुरू करते हैं, माइक मुझे दे दीजिएगा। तुम्हारे सच से शुरू, होल्ड ऑन 1 सेकंड, अभी दे रहा हूं मैं तुमको। तुम्हारे सच से शुरू करेंगे। कितनी डाइट कर रहे हो? तुम्हारे पास माइक लगा हुआ है, तुम कितनी डाइट कर रहे हो? सच बोलना है, सच बोलना है। हाँ, प्रॉपर डाइट कर रहे हो? प्रॉपर, नो फ्रेंच फ्राइज, नथिंग, नो फ्राइड फूड, नो ड्रिंक्स, नथिंग, कुछ नहीं। कुछ तो क्या बॉइल्ड एग्स खा रहे हो? नहीं, मतलब नॉर्मल घर का फूड ले रहा हूँ, लेकिन बिस्किट्स वगैरह, चिप्स वगैरह, फ्राइड आइटम्स, फ्रेंच फ्राई। तो तुमने चावल और रोटी छोड़ी है? नहीं, मतलब क्वांटिटी कम कर दी है, लेकिन इतने वेट के ऊपर अगर बिल्कुल छोड़ूं तो फिर एकदम इतना कुछ खाने को दिल चाहता है कि मैं अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। यू सर? मैंने नहीं करी। क्या? जोर से? अभी तक नहीं करी। अभी तक नहीं की डाइट? नहीं, स्टार्ट नहीं करी। क्यों? व्हाई? व्हाट्स स्टॉपिंग यू? बस वो गेमिंग जोन और इधर उधर जाके वो फ्रेंड्स के साथ ऑटोमेटिक। ऐसे तो फिर वेट लूज नहीं होगा ना, आपको तो थोड़ा सा तो अपने आप पे जबर करना पड़ेगा। वो उससे आप बेफिक्र हूं मैं। तो कब से शुरू करने वाले हो? विदिन 2-3 डेज हैं शुरू करूंगा मैं। ओके, मुझे बताइए, आप दोनों प्लीज मुझे बताइएगा, बल्कि जुनैद तुम भी मुझे बताना कि जब एक आदमी कहता है मैं कल से कर लूंगा, वो कल कभी आती है? कल कभी नहीं आती ना? नहीं आती, कल ही रहती है वो। Either you have to do it today or tomorrow is never going to come. लेकिन एक बात बोलूंगी, अब यहाँ बैठे तो इनकी मोटिवेशन तो है, अदरवाइज यहाँ बैठे नहीं होता है। चले, डिजायर तो that's है good. लेकिन ये है कि डोंट वेट फॉर टुमारो, स्टार्ट टुडे। अभी यहाँ से जो किया घर जाके स्टार्ट कर दो। पक्का? फलक? हाँ जी। कंप्लीट डाइट। कंप्लीट डाइट, कुछ नहीं खा पी रही? बॉइल्ड एग्स, सूप्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन टी, बस। तुम्हारे बारे में तुम्हारे इंस्ट्रक्टर का कहना है तुमने 1 घंटे में स्विमिंग सीख ली थी। इज इट ट्रू? आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है? बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी हर चीज सीख लेती है। Why do you think it is? इनमें और इन लोगों में क्या डिफरेंस है? इनको खुद को शौक है कि मेरा वेट लूज हो जाए, इसलिए ज्यादा मेहनत करती है। नहीं, आई थिंक शौक तो इनको भी है। दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल। बोथ ऑफ देम आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल। समथिंग शुड हैपन। देखो, जब तक तुम लोग खुद अंदर से अपने अंदर आवाज को नहीं बताओगे ना कि यार मुझे वेट लूज करना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कुछ भी नहीं होगा। यू कैन डू इट, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इफ शी कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट, मुनी, यू हैव सीन मी, आई वाज बिग, आई सीरियसली वाज बिग, वेरी बिग, बट देन एट द सेम टाइम आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना शुरू किया। यू नो, आपको डिसिप्लिन तो चाहिए होता है। फलक आ गया। मैंने कोल्ड ड्रिंक कम कर दी है, बहुत कम, और खाना भी थोड़ा कम कर दिया है। एक्सरसाइज अब डेली कर रही है, सुबह उठ के थोड़ी। अच्छा, न सिर्फ ये एक्सरसाइज कर रही है बल्कि इनकी मॉम भी अब एक्सरसाइज कर रही है। हाँ, मुझे देख के अम्मी भी करने लगी। अच्छा, आपने जिक्र किया खाना का, खाना कम मत खाएं, स्मार्टली खाएं आप। रोटी और डबल रोटी वो रात में खाना छोड़ दें आप, कोशिश करें कि दोपहर में खाएं। जैसे उन्होंने कहा, अच्छा वेजिटेबल्स खाएं तो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, उसमें टोमेटोज और इस तरह की चीजें मत डालें। ओनली जैसे खीरा हो गया, सलाद पत्ता हो गया, उसको मिक्स से थोड़ा सा ऑलिव मिक्स फ्रूट का वो बना लिया आपने। कोशिश करें, ठंड भी आ रही है, ब्लैक कॉफी ले लें, वो आपके मेटाबॉलिज्म स्पीड कर देगा। रशियन सैलेड्स जो बच्चों के लिए बनता है, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नहीं। जस्ट ओनली
कीप ग्रेन, नो उसमें मेयो वार कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑलिव ऑयल। ज्यादा आपने उसको बनाना मील के तौर पे चिकन ब्रेस्ट के पीस करके टॉस करके डाल दें, उसमें थोड़ा आप चेडर चीज हल्का सा उसमें डाल दें, बट दैट्स अबाउट इट। पानी अनदर फैक्टर जो मैं पहले भी लोगों को बोलता हूँ, पानी कम से कम 15 से 18 ग्लास आप पिए। उसकी वजह यह है कि जो ज्यादा एक्सेस फैट होता है इट कम्स टू योर किडनीज। जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आप यू कैन गो टू द रेस्टरूम अलॉट और आप एक्सेस फैट अपने बॉडी से आप एक्सक्यूज को निकालते रहेंगे। दैट्स अनदर वे ऑफ टैकलिंग इट, स्पेशली द फैट ऑन योर स्टमक, उससे बहुत फायदा होता है। अच्छा, जो आपके स्टमक के अंदर फैट होता है वो पानी से निकल जाता है? बॉडी में आप देखिए एक्चुअल फैट भी होता है उसमें, जैसा उन भाई में उनके अंदर मतलब कि वाटर फैट का भी काफी है। हाँ। और वो जल्दी चला भी जाएगा, लेकिन उसके लिए इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइट पे अपनी एक्सरसाइज पे रखे तो बहुत जल्दी सीखने 10-15 किलो तो यूं गिरता है। उसके बाद आता है एक्चुअल फैट, जिसके अंदर टाइम लगता है, उसके अंदर फिर आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ती है कि बॉडी एक चीज से यूज होती है, फिर आपको नई चीज उसमें करनी पड़ती है उसका, और फिर मैं बोलूंगा उसमें फिर ट्रेनर की हेल्प चाहिए होती है। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है गुजरात से शुमाइला की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप शुमाइला? ठीक ठाक है जी? ठीक ठाक, आप सुनाएं? आई एम गुड। बताइए क्या कहना चाहती हैं शुमाइला? जी जी ठीक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी मैं पूछना चाह रही थी कि पेट कम करने की थोड़ी सी एक्सरसाइज बता दें प्लीज। वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज या पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज? वेट, पेट कम करने के। अच्छा जी, मैं जरूर, हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं मैं उनसे जरूर पूछता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कॉल से पहले एक जवाब दिया है कि पानी बहुत ज्यादा पिए, पानी का इंटेक जो है वो ज्यादा करना चाहिए। यस, क्योंकि 70% आपकी बॉडी के अंदर वाटर होता है, जितना ज्यादा वाटर इंटेक्शन आपकी ज्यादा होगी उतनी जल्दी से वेट कम भी होगा आपका, और अंदर से आपका जो ऑर्गन सिस्टम है सब फ्रेश रहता है। लेकिन कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आसान भी हो, जिससे पेट जो है वो आपको फ्लैट स्टमक मिल जाए? हर शख्स का ड्रीम है कि उसका स्टमक जो बिल्कुल फ्लैट हो। काफी चीजें जो आपको बाहर जाने की जरूरत है, आप घर में बैठ के भी आप कर सकते हो। एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं फरहान भी आपको डेमोस्ट्रेट करके बता देंगे, मैं भी बता दूंगा आपको। जैसे आपके स्टमक है, आपका अपर एब्स की अलग है, लोअर की अलग है, साइड्स की आपकी अलग एक्सरसाइजेज है। बट देन अगेन बात वही आती है कि डाइट, जब तक आप डाइट नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको इतना मिल नहीं सकता। फरहान जरा आइए तो जरा हमें बताएं तो सही, पहले तो स्टमक की एक्सरसाइज जरा डेमोस्ट्रेट तो करें। खैर जाइए, पहले फरहान को देख लेना, लेट्स सी। अच्छा, बोलते रहिएगा, बताते रहिएगा कि क्या क्या है, किस तरह से करें। दीज आर व्हाट? ठीक, पहले आप स्ट्रेट क्रंचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं, आप रोज एवरीडे घर के ऊपर सुबह उठ के, ठीक है, हल्की फुल्की डाइट लेके आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। पहले क्रंचेस फरहान करके बता रहे हैं, इसमें ब्रीदिंग की बहुत जरूरत है। ऊपर लाके अपना इनहेल करना है, कि जब आप ऊपर आए, जैसे फरहान कर रहे हैं, एक्सेल करें, नीचे जाते हुए इनहेल करें। अच्छा, बहुत सारे लोग सांस रोकने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। देयर सर्टेन कपल एक्सरसाइज आपके स्टमक के अंदर बिल्कुल एयर नहीं होनी चाहिए, वरना आपके स्टमक पे लोड नहीं आएगा। आप एयर पूरी निकाल देंगे तो स्टमक पे लोड आएगा। बहुत से लोग एयर रोक लेते हैं अपनी, वो नहीं करना चाहिए। आप ऊपर लाएं, पूरी एयर निकालें अपनी बॉडी की, अंदर स्टमक की एयर ना हो। अच्छा, ये क्रंचेस कितने करने चाहिए? क्रंचेस आप आफ्टर 10 डेज तक तो 15 to 20 रेप्स के 3 सेट करें, ठीक है। उसके बाद आप लेग रेजिस लोअर पोर्शन के लिए भी स्ट्रेट कर सकते हैं, 1, ये आपके लोअर पोर्शन के लिए 2, और ऊपर लाके आप जब ऊपर आए ब्रीथ कर, गुड, 3, ओके, 4। अच्छा, इससे जो दबाव पड़ता है वो यहाँ पड़ता है, इस पे लोअर पोर्शन के ऊपर आता है। लोअर पोर्शन आप जब क्रंचेस करते हैं तो अपर पोर्शन पे आता है। आपके स्टमक के अंदर भी 3 सेक्शन होते हैं, एक मिडिल, अपर और लोअर। तो तीनों की डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ क्रंचेस करते लेते हैं, अपर तो उनका कम हो जाता है, लेकिन लोअर पोर्शन वही रहता है उनका। एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या बगैर स्ट्रेचिंग के इस तरह के क्रंचेस कर सकते हैं अगर आपने स्ट्रेचिंग नहीं की हुई हो? देखिए, काफी लोग एम्फसाइज करते हैं स्ट्रेच करें, इनिशियली यस करनी चाहिए, लेकिन जब आप थोड़ा सा महीना हो जाए तो इतना ज्यादा टाइम ना करें। 2-3-5 मिनट की आप स्ट्रेचेस करें, उसके बाद यू स्टार्ट योर वर्कआउट। क्योंकि उससे ये होता है कि लोग, मैं देखता हूँ 15-20 मिनट की स्ट्रेचिंग, आधी ज्यादा एनर्जी तो उसमें स्ट्रेचिंग करने में निकल जाती है। तो बाय टाइम यू कम टू योर रियल वर्कआउट, उसमें आपकी इतनी एनर्जी रहती नहीं है। 2 मिनट 5 मिनट हल्का फुल्का स्ट्रेच करके यू स्टार्ट योर वर्कआउट। अच्छा, आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं? आप उठिएगा। जैसे अभी इन्होंने स्टमक की दिखाई है। एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मुझे बताया जा रहा है ब्रेक है। ब्रेक के बाद मुनीर जो है वो डेमोस्ट्रेट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स सैरिश जो वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम डेमोस्ट्रेशन करवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और एक मिनट आप लोग ऐसे ही रहिए, फरहान कुछ मत कीजिएगा। हमारे पास ये किसी बाग में नहीं आए हो, यू नो, क्रॉसिंग लाइक ओके या स्लीपिंग, नो, बाग में नहीं आया तुम। अच्छा जी, एक मिनट पहले ये तरीकाकार अभी बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोग क्रंचेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप तीनों साथ साथ, तुम इस तरह से क्यों लेटे हुए, क्यों ऐसे क्यों लेटे हुए? तो फिर कैसे लेटना? तो सीधे पाँव लगेंगे ना। अरे इधर हो जाओ ना थोड़े से, जूते तो इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बाग में दोनों लेटे हुए देख रहे हैं आसमान को, यू नो। ओ हेलो, तुमको नजर आया वो, मुझे भी नजर आया। अच्छा जी, वन, पहले आप बता, फरहान साथ साथ बोलिएगा। मेरा अडॉप्टेड सन कहां पर आ गया? या नहीं तुम इधर, सॉरी यार, सॉरी, दिस इज आवर फैमिली प्रॉब्लम, सो सॉरी। तुम यहाँ से तुम हिलोगे नहीं, ऐसा लग रहा है ना मोमिन मुसाफिर खाने में, लिटरली। ओके हियर वी गो। अरे तुम लेट हो तो सही, क्या हो गया है? पहरा देने बैठे हो, लो अब ये लेट गया वैसे। एक मिनट, अब सही है, यहाँ लेटो। या एक मिनट never mind, sorry. Okay जी, here we go. One, जो फरहान बोलते रहेगा, बताते रहेगा कि कहाँ पहले क्या, तीनों आपको 10 में तो एक मिनट आप लोग चुप रहे। आपने तीनों पोर्शंस बताने, ठीक है, और तीनों पोर्शंस की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, याद रखिए। जरा सी स्ट्रेचिंग के बाद आप इसको कर सकते, बिल्कुल म्यूजिक नहीं, आप जरा सी चाहिए ना भाई, अभी करेंगे ना एक वो स्ट्रेचिंग। पहले हम करते हैं अपर फ्रंट चाहिए और ऊपर यहाँ तक लाएं, आपके शोल्डर आपकी भाई इससे ज्यादा नहीं होगा, और ऊपर डाल के पूरी आप ऐड मानिए। पहले 1 ब्रेक के ऊपर थोड़ा सा, 2 3 4 good 5 6 7। फरहान का माइक बंद हो गया, मुझे हैंड कॉर्डलेस दीजिएगा, थैंक यू। 9 10। अब इसी तरीके से 3 सेट लोअर एब्स के, आप हाथ स्ट्रेट करें बिल्कुल फ्लोर की तरफ, और नी बेंड करें दोनों हल्के से, और ऊपर की तरफ 1। और जब ऊपर लाएंगे इसी तरीके से पोस्चर रखिएगा, आप ऐसे करें 2 3 4 5 6 7 गुड, स्पीड अप 8। टच नहीं करने अपने फ्लोर पे, उससे पहले प्रेस करनी। ये एक टांग क्यों उठा रहे हो तुम? दोनों क्यों नहीं उठ रही? नहीं कोशिश करो ये कोशिश करो कोशिश। अब नी बैंड करें, अब मिडिल के लिए आप PhD होता। हाँ क्या? दोनों मिडिल एरिया के लिए आप क्या करेंगे, नी बैंड करें और हाथ ऊपर की तरफ। जब नी बैंड कर लेते तो आपके इस सेक्शन पे लोड नहीं आता, लोड पे सिर्फ मिडिल पे आएगा। स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 8 7। ऊपर लाके एयर निकालें 9 10। ओके, क्या हो गए? ना 3 हो गए ना, 3 सेट हो गए, 3 सेट बस। दैट्स इट। उफ, ये तो माफिया मांग रहे हैं, क्यों भाई? पहले आप रो लिए, फिर उठा दिया। एक बात ऐसी बट दैट्स गुड दो, दैट्स गुड। आप लोगों ने किया, आपने नहीं किया, दैट वाज गुड। मैं आप मुझे बताइए कितने करने? नहीं, गिव मी अ नंबर एंड आई विल शो यू। गिव मी अ नंबर, गिव मी इनफाइनाइट। हैं? कुछ नहीं, बताए जितने कर सकते। नहीं, आप मुझे बताइए कितने करने? 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख ये सालों की। तुमने क्या दिमाग की एक्सरसाइज कराई? एक मिनट डॉक्टर साहब, आप बात कीजिए। ये लगता है ये मेरा पेशेंट बन गया। 1 लाख भाई, अभी यू कैन टेल मी 100 और 50 तो ये तो अभी आपने कहा जितने बता दो। नहीं तो 1 लाख तो मतलब 1 लाख सोच के बताने को कहा।
तो सोचा ही ना मैंने। अच्छा मुनीर, आप क्या करवाते हैं? व्हाट्स योर स्पेशलिटी? बेसिकली सारा जो ये करवा रहे हैं इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अगर ये आ जाए तो मैं इनको दिखाता हूँ आपको। आइए जी, आइए। तो उठवाया क्यों? आओ ना, बैठो तो सही। खड़े रहिए, यहाँ सामने, मेरे सामने ही यहाँ आ जाओ। अब जैसा फरहान ने आपको स्टमक का बताया, मैं आपको बताऊंगा आपकी साइड्स का, ठीक है? स्ट्रेट रखें यूं करके, बिल्कुल चेस्ट आउट रखें और सिंपल ये करें 1 and 1। ये 1-2 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा। 2 and 2, 3, 3, 4, 4, हाथ बिल्कुल साथ साथ, 5 and 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 and 10. Open your legs down, right here, and simply 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Up to it. Next. मोबाइल नहीं गिरा? एक मिनट। आई थिंक यू लॉस्ट नसीब हो। नहीं, ये गिर गया, ये निकल गया इसमें से। कोई बात नहीं, I'll do it. the other way. अच्छा जी, एक सेकंड, यू कैन यूज माई माइक। अभी आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, आ गया? ये हुआ? कैन यू हेयर? आवाज आ रही है? अच्छा हाँ जी, मैं 1 मिनट बटन दबा रहा हूँ। अच्छा, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बैटरी। इस पे यूज कर लीजिए। Well, I don't think so मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, जस्ट दिखाना ही। अच्छा, I'll stand with you। हाँ हाँ जी। Okay, next. Put your hands right here and up and up. 1, 1, 2, 2, high up. 3, high up. 4. कोई बात नहीं, उसको कर लो। अच्छा कामरान, तुम भी आओ, तुम भी आओ, आप भी आइए, आप भी आइए, आ जाए, जल्दी हैं, उठें। You guys go there. 10 and 10. Now the interesting part. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, high up. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Now the tough part. 1, 1 और ऊपर लगेगा। 2, 2, नी जितनी ऊपर आएगी एल्बो से तब उतना ही आपकी साइड पर लोड आएगा, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रेट। 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 and 10. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. Now both hands again on top and 10 on each side now. 1, 2, 3, 4. 1. Up. 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 जोर से हाई अप and switch to the other leg now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अच्छा, ये बॉडी साथ नीचे जाती है ना? नहीं, अपर यू स्ट्रेट राइट। ये अपर। 1, 2, 3, 4. Right here. Yeah, seriously. करे। This thing done. Now, one hand right here, the other one right here, and stretch, 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 stretch. Look at him doing it. Stretch, 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 stretch. 1, 2, 3, 4, and 5. Now other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. To finish it up. And look the upper way. And hold it for 15 seconds. Stay there. 1, 2, 3, 4. हाथ और नीचे निकल जाए. 5, 6. Feeling the sweat on the side, guys? 8, 9. तुम यहाँ से हट जाओ, गिर मत। And now to the other side. Stretch. 1, 2, 3. Look up. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Very nice. Do you guys feel it? Do you guys feel it? Seriously, do you guys feel it? Yes. देखो, शुरू में मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन बाद में नहीं होगा। बाद में get used to it. बाद में नहीं होगा। पसीना सब आ रहा है आप लोगों को? You feel good? तुम्हें नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा। तुम जब बोल रहे हो तो मुझे आ जाता है पसीना। जैसे तुम इधर आओ, हम लोग एक फैमिली ब्रेक लेना है। बोलो खुदा हाफिज़, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जाइए जी, जाइए।
अस्सलाम वालेकुम जी, समीना की कॉल है कोयटा से, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम। शायर भाई आपने तो बहुत वेट करवा दिया मेरा। I'm really sorry. I'm really sorry समीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। जी बताइए समीना, क्या कहना चाहती हैं? कोई मैं भाई आपसे एक बात कहना चाहूंगी। मैं कोयटा में रहती हूँ, ठीक है। मेरा ये मसला है, ना तो मैं जिम में जा सकती हूँ, ना मेरा कुछ। आप मुझे कुछ इस तरह से बताएं। मेरा जो है ना, जो वेट है वो 69 है, तो मैं उसे लूज करना चाहती हूँ। मेरी एज है 24 है मेरी एज, और मैं उसे लूज करना चाहती हूँ। और हाइट मेरी 251 है। प्लीज कुछ ऐसा बताएं। एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ जिम भी ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कोयटा के लोग नहीं जा सकते। ओके, ऑलराइट। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, हम जो भी एक्सरसाइजेस बता रहे हैं आपको, वो सारी की सारी आप घर में भी कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये, अभी जो आपको ऐप क्रंचेस बताए थे, ये भी आप घर पे कर सकती हैं। लेकिन एक्सरसाइज और डाइट एक साथ काम करेगी तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं ये इन पे छोड़ता हूं। सबसे पहले तो लेट मी जस्ट गो टू वजाहत। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम थोड़ा सा उसको क्लियर कर दें। आपको मेंटली रेडी होना होता है। इफ यू वांट टू मेक अ चेंज, फर्स्ट आप अपने जहन के अंदर ये बनाएं कि यस यू कैन, आप वो चेंज कर सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट कि जी आपके इर्द गिर्द के हालात कैसे हैं, एनवायरमेंट आपकी कैसी है। डोंट वरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह ताला थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। लेकिन घर में भी आप अपने जो घर के आपके पास जो मौजूद वसाइल हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। सबसे पहले तो वजाहत, टेल मी, ये जो मेंटल कंडीशन है, इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? जब भी हम थोड़े से मोटिवेटेड होते हैं टुवर्ड्स एक्सरसाइज, तो हम जैसे उसके करीब जाते हैं, हमारे एक्सक्यूजेस भी जन्म ले लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस होते हैं जो इनके लिए हमेशा हर्डल्स पैदा करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। I don't think they're excuses. No, I mean to say what we've been doing over here कि we can do each and everything at home. और हमने जो चीजें इनको बताई हैं, इसका मकसद ही यही कि आप अपने कमरे के अंदर इन तमाम चीजों को आसानी से कर सकते हैं। तो एक्सक्यूज को हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। हमें मेंटली तौर पे बड़ा प्रिपेयर होना होता है, और हमें बड़ा फोकस्ड होना होता है कि कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। क्योंकि शुरू में जब लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो उनको 2-3 दिन का बड़ा जोश तो आता है, लेकिन टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए भी कि अभी मैं देख रहा था लड़कों के साथ कि जितना ये काम कर रहे हैं, इनके बॉडी में फैट भी ज़्यादा है और मसल्स जो एक स्ट्रेंथ है वो कम है, तो यहाँ पे डीमोटिवेटेड होने के इनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब इनको दूसरा या इंस्ट्रक्टर बड़ा परफेक्शन के साथ कर रहा होता है, ये उस खूबसूरती के साथ नहीं कर रहे होते, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये 1 महीना जो है ना, ये बड़ा साइकोलॉजिकली बहुत इनको सपोर्ट करने के लिए होता है। क्योंकि जब मसल में स्ट्रेंथ आ गया, आपके अंदर एक रूटीन पैदा हो जाता है, एक रिपीटेशन हमारे जो 1 महीने तक डेली कर रहे होते हैं, तो उसके बाद कंपैरेटिवली इनिशियल स्टेज हमें बाद में आसानी होती है। लेकिन शुरू में मेंटली तौर पे जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी इंस्ट्रक्टर्स के साथ काम करता हूँ, वो जाके फिजिकल तौर पे हेल्प कर रहे होते हैं, मैं उनके माइंड सेट आ रहा होता हूँ, तो बहुत ज़रूरी कि 1 महीने इनको हम धक्का देते रहें स्लोली। और मैं इनको बताऊं कि तमाम चीज़ें एक कमरे के अंदर बैठ के कर सकती हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस एक्सक्यूज को अपने दिमाग से निकाल के फेंकिए। जस्ट यू कैन डू दैट, इट्स मीन यू कैन डू इट। अच्छा, आप एक काम करते हैं, चूंकि आपका सवाल आया है, इसलिए मैं मुनीर से कहूंगा, मुनीर प्लीज व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ पर आएँ, और मैं ख्वातीन जो हमारे मौजूद हैं उनको मैं आप सामने बुलाना चाहता हूँ, और वो आके आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी कि इवन घर में मौजूदगी में ताकि आप जिम नहीं जा सकती, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि जनाब इसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते हैं आप। अभी ये जो एक्सरसाइज बताएंगे मुनीर, ये आप एग्जैक्टली घर में बैठ के अपने कमरे की प्राइवेसी में कर सकती हैं। देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। आइए जी प्लीज, आप लोग उठ के आइए। ये जो हम लोग करेंगे अभी, ये बेसिकली मिक्सचर होगा, योगा की कुछ होंगे और पिलाटेस होंगे। योगा की और पिलाटेस का मिक्सचर होगा। ओके, क्या थोड़ी सी स्पेस, थोड़े से 1-2 आगे आ जाएं, थोड़े पीछे हो जाएं। आप दोनों आगे आ जाइए, आप दोनों आगे आ जाइए। हाँ बस, नहीं आप लोग पीछे ही रहिए। इनको बच्चों को मैं कह रहा था, तुम इधर हो जाओ, नहीं उस तरफ थोड़ा सा। तुम बल्कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम खवातीन तो नहीं हो ना? ओके गुड, देन मेरे पास खड़े रहोगे तुम। ओपन योर लेग्स नाउ, टोज पॉइंटिंग आउट, और इस तरह से जस्ट होल्ड। अच्छा, इससे होता क्या है? किस इस वाले से? जी, आप मेरे साथ आ जाएं। यू कैन डू इट विद मी। ओके ओके, राइट हियर एंड जस्ट होल्ड। बैक स्ट्रेट रखें और बिल्कुल लेग्स ओपन करके बिल्कुल सारा आप इस पे आप लोड ला रहे हैं। जस्ट स्टे देयर 20 सेकंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, stay there, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.1 पे था, 19.4 पे था, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9 and 20. Raise up. ठीक है? Next one. इसको आप कर ले बाहर की तरफ. Get your hands out and stay there. Toes should be pointing out and पूरा यूं करके आप रखो. यहाँ आ जाओ थोड़ा, यहाँ. 10 seconds. 1. मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग टाइटैनिक कर रहे हैं. बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Up. And now इसको change करके then stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Raise. अब हाथ अपने यहां रखना towards the glutes. ठीक है? अब आप नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे. आपके feet नहीं होंगे. 15 times. Start. 1. Go. 1. Knees with सामने की तरफ. 2, 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. 10, up. 11, up. 12, up. 13, up. 14, up. Keep your back straight. One more. 15 and up. Nice. Very good. Now open your legs. Toes pointing out. नीचे और ऊपर. 1, 2, 3. Keep your back straight. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब पता चल रहा है कहां आपको फील हो रहा है? 11, 12, 13, 14 and 15. Nice. कैसा रहा? एक चीज दो चीज और कर लेते हैं. नहीं बस कोशिश. आप कैसे करेंगी? नहीं. अरे जय शिव शंकर. चलो इसको छोड़ देते हैं. एक चीज और मैं सोच रहा हूं करवा ही दूं आपको. नहीं अभी नहीं. 2 वॉलंटियर कौन होंगे? आप. फलक. बल्कि वो एक वॉलंटियर का हमारी जगह कम है. आप फ्लोर पे होंगी. टोज बाहर होंगे. एंड अप एंड डाउन. सिंपल. 1 up and down. 2, 3, 4, 5, 6. ये आपके hamstrings को वर्क करेगा. Very nice. फलक के लिए बहुत सारी तालियां. And 10. अब change. इधर देखें. 1 ऊपर की तरफ. Kick towards the ceiling. 2, 3. ये भी आपके hamstring आपके butt को curve करेगा. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now straight right here. Toes pointing out. 1 and out. 2 and out. 3 and out. And out. 5 and out. 6 and out. 7 and out. 8 and out. Very nice, Falak. Very nice. तुम आ जरा. तुम ये कर सकते हो ना? नहीं मैं कर सकता हूँ. ओ मोटिवेशन. अरे तुम हट तो जा. ये आएंगे. इनको एक और चीज कराते हैं. इसको कराते हैं सुमो स्क्वाट. बैठ जाओ. आ जाइए. नहीं उधर स्कूट. ओके गो. अरे स्कूट. ये हमें 15 टाइम्स करने होंगे. ठीक है? डाउन अप. नहीं वो यू करवा रहे थे इनको. इनसे ये ज्यादा मजेदार लगेगा ना. आइए. अच्छा नहीं वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर है. अच्छा ये वाला भी करे. चले दोनों कर लेते हैं. दोनों कर लो. हाँ दोनों कर लो. तालियां करें. दोनों कर लो. 1. तुम भी आओ. तुम भी भाई. हेलो हेलो. इधर आप भी आ जाओ. अरे हाथ क्यों हर बात में हाथ जोड़ देते हो? क्यों? कामरान आ जाओ. गो. There you go. That's it. 1, 1, 2, 2, 3. तालियां इनका हिम्मत बढ़ानी है. 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, down, 7, down, 8, down, 8, down, 9, down, 9, down, 10, down, 10, down, 11, down, 11, down, 12, down, 12 down. थोड़ी और मजे की चीज करनी है. 3 sets. Right hand is going to do your stomach as well. करे. मेरा सेट मत तोड़ना. Go. 1, 2, 2, 3.
4, 4, 5, 5. Faster, faster, faster. Stand up. Get up. Stand up. एक काम करते, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपने जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है। हम जा रहे हैं। Back up! Back up! Back up! अच्छा, हमारे पास रऊफ लाला साहब के साहबजादे जो हैं वो मौजूद हैं। अमान ने डाइट की है, बहुत डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी को किया है और बहुत सारा वेट लूज किया है। 115 केजीज था इनका वेट एंड नाउ ही इज एट 82 केजीज। 82 केजीज। तो कैसे किया, कैसे अमान? एक्चुअली 10 नवंबर 2011 को मैं मतलब मीन्स ईद के पे था, तो उसके बाद से मैंने मतलब स्टार्ट की एक्सरसाइज ना, और अपने आप को कुछ मतलब लाइफ कुछ भी नहीं थी उससे पहले ये था कि बस बाहर थोड़ा आना। अमान की तस्वीर देख सकते हैं आप, पिक्चर देख सकते हैं पीछे, और अपना पेन होना, सब चीजें ये थी लाइफ के अंदर। लेकिन आपका पैकेज हम जरा देख लें। वाह, क्या बात है। वो सही में ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, क्या बात है यार, क्या बात है। ऑसम जी, ऑसम ऑसम ऑसम। वाओ, ये कहाँ पे है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। वो वेरी कूल, वेरी कूल। तो ये कितने दिन में किया तुमने? तकरीबन 6 मंथ लगे मुझे तकरीबन इसमें। 6 मंथ बिल्कुल, और डाइट के साथ टफ डाइट बिल्कुल, और एक्सरसाइज ये थी कि 2 घंटे से ज़्यादा करता था मैं, ज़्यादा मतलब जितनी हो सकती थी उतनी करता था, बढ़ाता जाता था आहिस्ता आहिस्ता। मतलब उससे पीछे हटा नहीं मैंने अपने आप को, मतलब ये था कि मोटिवेशन थी, अपने आप को मोटिवेट किया मैंने खुद, और बाकी मेरे ट्रेनर्स थे जो मुझे सपोर्ट करते थे। बाकी ये कि हो गया, मतलब ये इतना टाइम नहीं पता चला, टाइम कैसे निकला कुछ भी नहीं पता चला। एक ड्रीम था जो खुद अपना ड्रीम पूरा किया अपना। अच्छा, जैसे यू टेल मी, इन लोगों को तुम क्या कहना चाहते हो जो अपना वेट को लूज करना चाहते हैं? ऐसे दिन आएंगे जब तुम एक्सरसाइज, तुम्हारी ये भी तो दिल करता होगा ना कि यार आज एक्सरसाइज नहीं करनी, आज स्किप कर देते। मैं छुट्टी नहीं करता बिल्कुल भी, यहाँ तक कि मैं उम्रा करके आया, रात को 12 बजे 12:30 बजे फ्लाइट उतरा और सुबह में 6 बजे जिम चला गया था। उसी दिन सुबह में मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं करता, जिम की बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं छुट्टी। और मतलब कहीं पे भी होऊंगा मैं वहाँ से टाइम निकाल के जिम ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि छोड़ नहीं सकता जिम में। अभी जिम करते हैं रेगुलरली? डेली। और अभी डाइट का क्या करते हैं? अभी डाइट्स में मतलब प्रोटीन वगैरह लेता हूँ, सुबह में एग्स होते हैं और सैलड वगैरह दोपहर में, और ग्रीन टी होती है शाम में आके। मतलब अभी तो नॉर्मल इतना कुछ नहीं कर रहा है हैवी, और रात में चिकन फिश वगैरह, और अब थोड़ा बहुत कभी दिल करता है तो बिरयानी चल लेता है, कुछ टेंशन नहीं। हाँ, बात ये है कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, तो एक टाइम के बाद आपके अंदर जो एंडोर्फिन जो प्रोड्यूस होता है ना, ये आपको एक अजीब सा नॉन केमिकल एडिक्ट बना देता है। ठीक है, वो हमारी बॉडी में जब तक रहता है हम बड़ा अच्छा फील करते हैं, हाई फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और कुछ लड़के, मैं इसकी बात करूंगा कि इस चीज को समझ जाते हैं, ठीक है, और वो उसके प्रॉपर एडिक्ट हो जाते हैं कि उन चीजों को वो छोड़ते ही नहीं है। जहां पे 1-2 दिन का गैप आता है, वो एंडोर्फिन का लेवल नीचे गिरता है, तो डिप्रेस इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जा सकता है, या तो फिर उसको कुछ ना कुछ कमी फील होती है। तो अगर आप इस पॉइंट को इस तरह लें कि आपके अंदर वो केमिकल है जो कि एक नशे के तौर पे आपके अंदर प्रोड्यूस होता है, तो आप डेली बेसिस पे करेंगे और आप उस नशे को ना करना नहीं चाहेंगे बल्कि करना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि जब इंसान मोटिवेटेड होता है तो हाई और लो होता है। यकीन करो, मैं तुम्हें बताऊं कि बहुत 100% किसी चीज के लिए आप पीछे ना लग जाएंगे, करना है। अगर बीच में थोड़ा सा रिलैप्सेस आ जाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, अगर आप कभी आपने बिरयानी खा ली हफ्ते 10 दिन में एक बार, तो क्या हुआ? हर चीज खाने के लिए ही बनी है, लेकिन आपने कभी कभी खा ली, क्योंकि जब हम आई थिंक मॉडरेशन जो है किसी चीज में भी बहुत जरूरी है। अगर हम किसी चीज से एक साइकोलॉजिकली मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टेंटली हम डाइट पे चले जाते हैं, तो हमारे जो इमोशनली जो हम अपने आप को रोक रहे होते हैं ना, वो खाने की तरफ टेम्प्ट कर रहा होता है, और हम बहुत बुरी तरह रिलैप्स होते हैं। हमारे पास कई ऐसे लोग होते हैं कि जो 20 दिन बहुत अच्छी डाइटिंग करते हैं और 21 दिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं, और उनके अंदर एक फेलियर सा रेशो आता है कि यार मैं ही नहीं कर सकता। तो कभी कभी थोड़ा सा अपने आप को रिवॉर्ड दें। 8-10 दिन आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को सिस्टम में रखें, 10 दिन आप फुल रेस्ट करें, खाए पिए हल्का फुल्का और एंजॉय करें, तो क्या होगा, आपको उसकी तरफ जो है वो टेम्पटेशन भी नहीं रहेगी। अच्छा, एक बात और है, मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट्स स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट पीते हैं
पहली बात तो ये कि नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि सिगरेट बहुत बुरी सी चीज़ है। अगर आप सिगरेट पिएंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ों नुकसानदेह होती हैं आपके लिए। दूसरी बात ये है, जब आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं तो आहिस्ता 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 उससे किनारा कशी इख्तियार कीजिए। रीज़न यही है, टेम्पटेशन की बात है कि अगर आप फ़ौरन कर लेंगे तो हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। मेरे लिए, मैं अपनी पर्सनालिटी को जानता हूँ, इफ़ आई लीव समथिंग आई लीव एंड दैट्स इट। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो छोड़ना तो ज़रूर चाहते हैं, वो 20 दिन 25 दिन के लिए छोड़ भी देते हैं, बट देन दे गो बैक टू इट। तो ये नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक प्रोसेस होता है छोड़ने का, वो आपको इख्तियार करना चाहिए। सर आप तैयार हैं करवाने के लिए इनको एक्सरसाइज? आइए जी, आइए जी, उठ जाइए आप लोग, उठ जाइए। यू कम हियर सर, यू कम हियर। आइए जी कामान साहब, आइए एवरीवन। मैं इनको ये यूज करवा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप स्टेपर्स पत्नी कभी किया हो ना किया आपने? बेसिकली हमने इससे स्टार्ट करना है, ठीक है? 1 2 दिस इज इजी। 3 देखो 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 4 5 6 स्लो स्लो 7 तोड़ना नहीं है। कामरान इज लाइक, अब हल्का हल्का स्पीड तेज करें। 10 and 11 and 12 and 13 and 14 and 15 16 17। इससे आपका लोअर स्टमक भी हो रहा है, आपके हैमस्ट्रिंग्स भी हो रहे हैं, आपके बट भी हो रहा है, राइट? एंड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग नाउ, 1 2 3 4 and 5. Turn around, sit right here, back and jump. Sit, back and jump 10 times. Sit, back, out and jump. Go. अरे करो ना। Come on, come on, come on, both legs. Go. Come on, you guys can do it. Come on, come on, come on, come on. Go, 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 go. Get it, get it, get it, get it. Go. 1 2 Use 3 both hands. 4. Come on. 1 2 3 4. Come on, come on, come on, come on, come on. 1 6. 2 3 Four more. 4. 1 Four more. 2. Come on. 7. What? Give me one more. Give me one more. One more. Up. Turn around. Right here. Again. 1 2. Faster. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Nice, very nice. Turn around. Sit down again. Do 5 more. Heart rate कैसा है? Up. Go. 1. Go, 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 go. And 2. Go down again. Come on, come on, come on, come on, come on. Jump. You gotta jump in the end. Pick it up, pick it up, pick it up. Jump. Come on, guys. Come on, come on, come on. Up, 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 up. Up and jump. One more. One more, one more, one more. Up. And jump. Now on the floor. 10 times. Go. Go, 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 go. Go, 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 go. Get it, get it, get it. अरे ये नहीं, ये Yeah. You do that. Come on, pick it up, pick it up, pick it up. Come on, come on, come on, come on. Come on, you can do it. Go. 1 1 2 2. अरे काफी नहीं हो गया, ये और करें। क्या हुआ? अभी तो शुरू हुआ है, ये स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है। Come on, come on, 1 come on, अभी स्ट्रेचिंग है ये। Go, 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 do it, do it. 6 7, come on. 8 faster. 9. देखो अभी मैं तुमको बताता हूँ, फलक करना चाहती है, फलक, go, go, फलक करना चाह रही 13, pick it up faster. है। See, फलक करना चाह रही है, फलक करना चाह रही है। 14. Come on, come on. 15, come on, pick it up. 16 17 18 19, pick it up. 20 21 22 Come on, 23 come on. 24 and You can 25. do it. Now 10 times. Right here, back and jump. Right here and jump. Come on, come on, come on, go. Come on, you can do Go, it. go, 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 You go, can go. do it. You can do it, seriously. Right here, in and jump. 1. Back here, right here, and jump. Go. Come on, come on, come on, come on. Come on. Oops. Oh. No pain, no Come on, come on. Up, 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 up. I'm doing it too. Come on. Go ahead, go ahead, go Come ahead. on, you can do it. It's easy. It's easy. It's child's game. Come on. Right here, here, and jump. Go. Jump. Go. Jump. Go. One more. Right here. करें, Right here. करें, क्या करें आप लोग? Go, 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 go. नहीं, step, step, step. Right here. Run. Stepper से हटके. Run. Run. There you Run. go. Run. 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 1 2 Very 3 nice, very nice. 4 हाँ जी, छोटा सा एक ब्रेक है, ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, we'll be right back, yes.
once again, जी अस्सलाम वालेकुम. How do you guys feel? कैसा लग रहा है? एक साथ ही कैसा लग रहा है? There you go. That's it. That's it. यही वाली एनर्जी चाहिए, हाँ? They're already much happier. That's what exercising does. Yeah. Notice them and notice them. The smiles and the okay right now. Actually, you get glow on your face. यार मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा अच्छी सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज अच्छी इन्होंने की है. ये जो करते हैं ना कमाल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ. ये तकल्लुफ करते. देखिए ये एक्सरसाइज करिए. But कोशिश है. It's good. It's good. At least she's trying. Yeah, she's trying. She's everywhere. Seriously, she's everywhere. No matter what we're doing, she's everywhere. तो ये बहुत बड़ी बात है. ये स्विमिंग में कैसी थी ये? स्विमिंग में भी बहुत इफेक्ट कर रही थी ये. बहुत अच्छा करने लगी थी ये. अच्छा करने लगी थी. अच्छा आज आप हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगी? Me, I'm going to give you tips on how to do Zumba properly at home by yourself. Okay. So you don't necessarily need the music. You can Music find your own music as well. So can I get a volunteer or some volunteers? Yeah. Volunteers आइए जी Zumba के लिए. Okay. First, let me explain what Zumba actually is, guys. So Zumba itself is dance aerobics. ये मुझे दे दीजिए. Hello. Thank you. Okay, so Zumba itself is dance aerobics, right? Now, when you see a dancer and they're dancing on stage, if they have loose arms, they don't look good, right? So take that part that I need to hold my muscles when I do it. I need to engage them, and even when you're exercising, you have to use your muscles or it's not effective. So Zumba combines that, and it combines a cardio. So if you want to do this at home, just compile a list of maybe, I would start off with 3 songs, and then I would work my way up to 5, 6. Add a song every time you're comfortable with it. Now, so we're going to do the dance moves in between, and every time your song changes while you're at home, I want you to do exercises, some of the ones that he's shown you. If it's a little hard for you at first, you can stomp. You can do suicide lunges once you kind of get more into it. So the steps that I showed you the other day, we थोड़ा सा जरा बता दीजिए कि किस तरह से जब when you say stomp क्या होता है? The point is to keep your heart rate going because that's when you're going to lose the weight, right? So if I'm at the end of my song and I feel like, oh, I'm going to take a break, you don't want to take a break because you're pushing back your progress. So just stomp, make sure your heart rate is going. If your heart rate is not beating up, you can take laps around in your little area wherever you are. You can start jumping, you can start moving side to side, you can do squats, any sort of thing that keeps you going. Jumping helps, it's usually less strenuous as the other one, so keep that in mind when you're doing it. So we did the salsa basic the other day, basically where we do side, 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 side. Correct. Now what I want you to do, I want to keep your hands up. Bend your knees now. Now keep them slightly apart, shoulders distance apart. Now you're going to go ahead and bend, and we're going to try this step. So ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Move your feet, feet, feet. Notice it's a little bit harder, right? So when we bend our knees, it allows us to use more muscle groups and engage your whole body, and this helps bring our heart rate up. What you can also do, you can also add a little bend at the waist. This helps you work your glutes and your hams as well. So when you're doing this, I'm using everything here, okay? So use your knees, you can bend at your waist, and that gives you a little extra. Also, switching them helps get your heart rate as well. So if I'm gonna go from here, and then I'm gonna go from here, and then I'm going to go from here, and then I'm going to go from here. It really gets your heart rate pumping when you do it. And like I said, when you dance and when you exercise, you want to give it your all. The best thing about Zumba, anybody can do it. Do not worry, am I doing this step right? Am I doing it wrong? It'll naturally come to you. हम लोग एक लाइन बनाते हैं without anything, without the music, एक लाइन बना लेते हैं और आप लोग पीछे भी इनको join कर लें, and let's see, थोड़ा सा demonstration कर लें. और ये डंबल्स वगैरह जरा हटा दें प्लीज यहाँ से. ये हटा दीजिए, ये डंबल्स वगैरह हटाइए, ये हटाइए, दूसरा भी वो भी हटा लीजिए, वो भी. हेल्प मी, हमें बता. आइए, आप सामने आ जाएं. सैरिश, once you come forward, आप लोग पीछे आइए, लाइन बनाइए, आप लोग भी खड़े हो जाएं. आ जाएं प्लीज प्लीज प्लीज. There you go. कर सकते हैं, हिम्मत है, पक्का. Okay, so this is your 3rd time doing Zumba, so I don't want to see any slackers, guys. Have fun. When you smile, you're making yourself तुम खड़े हो, that you're हेलो, having fun. क्या हो गया है? फिर माफिया मांगोगे? Okay, guys, put extra into your steps. We're not beginners anymore. So if I'm telling you we're doing this step, I really want you to get into it, okay? Hold your muscles, use your core. That's another important thing. When you're doing Zumba, hold in your core. Pull in your belly button to your spine and contract it, okay? This is going to help you with your waistline, all right? So we're going to do a basic salsa basic step, okay? So get ready. 5, 6, 7, 8, standing up.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bring it low. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And low. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do you guys feel the difference? When you add these little tricks where you bend your knees, bend at the waist, right? So what we're going to do is we're going to do some of the torso stuff with the abs that we did. But I want you to hold in your core, like I said. Make sure your belly button is pushing and you're contracting. Make sure your knees are bent as well. This way we're engaging more muscle groups, and this helps us concentrate on our core. Okay, hands up. Now, the hands, I want you to keep them up, but I don't want you to focus too much on them. It's just so we add a little resistance, okay? So ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Our dance, clap, clap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clap, clap. Now we're going to bring it lower. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clap, clap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clap, clap. Salsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. अच्छा आप यहीं रहिएगा. आप एक सेकंड तुम इधर आओ. सामने आओ. सामने. I just want you guys to see it. कितनी मेहनत कर रहा है ये बच्चा. तुम you need to show exactly how she was doing. ठीक है? 1, 2, 3. In fact, सारिश आप इनके साथ कीजिए ताकि इनको पता चल सके. 1, 2, 3, 4, go. 1, 2, 3, 4. Lift your feet. 5, 6, 7. Low. 1, 2. Lift your feet. 4, 5, 6, 7, 8. And up. Okay, I want you to know, you need to lift up your feet, not so much pulling up, but I want you to keep them off the floor. You feel the pressure here, right? That's the main goal of this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, add some hips, use your obliques here, and you're gonna get a better workout and your heart rate is gonna spike up with this, okay? So 5, 6, 7, 8, 1. Lift your feet, 3, 4, 5, 6. Okay. No. You're gonna get this. Bend. Forget your hands. What? Forget your hands. Leave them. Lift up. Okay. Now add side, 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 side. It's not as easy now, is it? See, that's the thing. You know, when you do Zumba, you properly work up to the right speed on your own. That's the best रीजन मैं part. आपको क्या बताना चाहता हूँ. रीजन सिर्फ ये है कि अगर आप अपने घर के अंदर भी हैं तो भी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. म्यूजिक है या नहीं है. लोड शेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है ना. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना कि लोड शेडिंग बिजली नहीं होती. इट डजंट रियली मैटर. जब आपको सी म्यूजिक इज ऑल इन योर हेड. वो आपके जहन के अंदर होता है. सी इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि आपने जो प्रॉमिस अपने आप से किया है वो आप पूरा करें. वो प्रॉमिस क्या है मैं आपको इस ब्रेक के बाद बताऊंगा. लेकिन छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं. ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं. आप एक्सरसाइज करते रहे, हम ब्रेक लेंगे. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 एक्सरसाइज करते रहे. तेज. Okay, go to the side. Go. Okay, other side. ये क्या कर रहे हो. सही से करो. There you go. That's it. और आज जी मुझसे कहा गया है कि मैं वो टिप दूं जो मैं आपको देना चाहता. कल मैंने आपको बताया था लेकिन शायद आप लोगों को याद नहीं रहा. मैं आपको वो टिप दे देता हूं जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल टिप. वेरी बेसिक, वेरी सिंपल टिप. आपने शायद नादानस्तगी में, अनजाने में कभी न कभी ये जरूर किया होगा. 2 व्हीट टोस्ट ले लें. ये मैं तमाम लोगों को बोल रहा हूँ. जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको बोल रहा हूँ. अगर टोस्टर है तो उसके अंदर डाल दें. अगर आप फ्राइंग पैन के अंदर उसको करते हैं तो उसको बिल्कुल ब्लैकन कर लें. जिस तरह से जला हुआ टोस्ट होता है वैसे कर लें. पुट अ वेरी थिन लेयर ऑफ मार्जरीन. वेरी थिन लेयर. कोई भी वेजिटेबल स्प्रेड ले लें, मार्जरीन ले लें, कुछ भी ले लें, उसकी बहुत थिन लेयर स्प्रेड कर दें. हैव इट विद ब्लैक कॉफी. नो शुगर, नो मिल्क व्हाटसोएवर. हैव इट विद दैट एंड यू विल सी व्हाट हैपेंस. ये आप 15 दिन कीजिए. Then tell me what's going to happen.
बट मेक श्योर कि आप उसके साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आप अगर 3 मील्स लेते हैं तो आपको 6 या 7 मील्स करने पड़ेंगे, उनके पोर्शंस कम करने पड़ेंगे। हर 2-2.5 घंटे के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा खाना पड़ेगा। तो आपके ये क्या है, जैसे इंजन के अंदर एक बूस्टर डाला जाता है ना, पिस्टन्स के अंदर एक ऑयल डाला जाता है जिससे वो तेजी से फंक्शन करने लगते हैं। दिस इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म। लेकिन काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको मेटाबॉलिज्म को और इंक्रीज करने के लिए आपको अपने इंटरवल्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप खाना नाश्ता सुबह में लेते हैं, 7 बजे नाश्ता करते हैं, तो देन आपको 9 बजे 10 बजे कुछ और खाना है, फिर इसके बाद 12 बजे आप अपना लंच ले लीजिए, फिर 12 बजे 2:30 बजे कुछ ले लीजिए। इसी तरह से आपको 6 या 7 मील्स लेने पड़ेंगे। अगर आप इन तमाम चीज़ों को एक्सरसाइज के साथ कंबाइन कर दें, फर्ज कीजिए कि आप जुम्बा के साथ करते हैं या प्लाटस के साथ करते हैं या फरहान के पास जाके जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं या सिंपली रनिंग करते हैं और स्विमिंग करते हैं, सिंपली दैट हाफ एन आवर ऑफ रनिंग वुड बी इनफ। सिर्फ रनिंग, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, सिर्फ रनिंग वुड बी इनफ। अगर आपको टोन नहीं करने, अगर आपको मसल की डेफिनेशन नहीं देनी, तो सिर्फ रनिंग वुड बी फाइन। लेकिन ये तमाम चीजें एक डिसिप्लिन मांगती हैं। इस्लाम इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ देम ऑल। रीजन बिकॉज इट टीचेस यू डिसिप्लिन। हम 5 वक्त की जब नमाज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? देयर इज अ सर्टेन टाइम दैट वी गेट अप, देयर इज अ सर्टेन वे दैट वी परफॉर्म आवर वुजू। जब हम एक सर्टेन वे में वुजू करते हैं, एक सर्टेन टाइम पे उठते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उससे पहले तहज्जुद को तहज्जुद समझ लें आपका बूस्टर होता है। जब आपका दिल कुछ करने को नहीं चाहता तो सुबह उठ के सबसे मुश्किल वक्त में आप तहज्जुद पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कभी ये सोचा कि क्यों पढ़ते हैं? क्यों कहा गया है कि उस वक्त की दुआ जो होती है वो बहुत कबूलियत की होती है, वो घड़ी जो होती है वो बहुत कबूलियत की होती है? क्यों कहा गया? क्योंकि आप अपने आराम को तोड़ के खुदा की बारगाह में सजदरेज होते हैं। अगर आप ये सारी थ्योरीज लें और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर लें, अपनी इन डाइट्स पे अप्लाई करके देखिए, अपनी इन एक्सरसाइज पे अप्लाई करके देखिए, अपनी जिंदगी के गोल्स पे अप्लाई करके देखिए। मजहब आपको इंसानों से प्यार करना सिखाता है, उनके दरमियान डिफरेंस पैदा करना नहीं सिखाता। कल भी मैंने आपसे कहा था, मैं आज भी आपको ये कह रहा हूं, ये प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहे कि आप बैठ के सेहतमंद लोगों का या जरा से ओवरवेट लोगों का मजाक उड़ा सकें। ये प्रोग्राम हम हेल्थ रीजंस की वजह से कर रहे हैं। दुनिया में कोई शख्स किसी शख्स से बेहतर नहीं है। किसी का वेट अगर कम है या मसल की डेफिनेशन है, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। दैट जस्ट मीन्स कि उसने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन किया है, वो एक हेल्दी जिंदगी गुजारना चाह रहा है और वो गुजारता है वो हेल्दी जिंदगी। हम सिर्फ आपको हेल्थ के रिस्क से आशना कर रहे हैं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एक दूसरे में तफरीक ना करें, कभी मत कीजिएगा। डिसिप्लिन अगर आपके पास है तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। पहली चीज ये है, अब मैं डाइट की तरफ फिर दोबारा आता हूं, पहली चीज ये है कि आपने वो 2 बर्न टोस्ट लिए, व्हीट टोस्ट लिए, ब्राउन ब्रेड के टोस्ट लिए, उसके बाद उसको ब्लैक कॉफी के साथ कंबाइन किया और उनको सुबह सुबह आपने ये लिया। उसके बाद देन यू हैव योर नॉर्मल ब्रेकफास्ट एंड व्हाट नॉट। डाइट का ख्याल रखिए, अपने मील्स की तादाद जो है वो बढ़ा दीजिए, उसको एक्सपैंड कर दीजिए, 6-7 मील्स कर लीजिए। और मेक श्योर कि जब आप अपने दांतों को ब्रश कर लें उसके बाद आप कुछ ना लें, कोई चीज न पीजिए। कोलाज की तादाद जो है वो अपनी जिंदगी में कम कर दीजिए। चावल और ब्रेड जो है, जब तक आप वेट लूज कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए। घी जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल ऑयल अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मिकदार थोड़ी सी कम कर दीजिए। आजकल तो ऐसे फ्राइंग पैन्स बहुत आराम से मिल जाते हैं, ऐसे बहुत आराम से यूटेंसिल्स या वेसल्स मिल जाते हैं जो नॉन स्टिक होते हैं, जिसके अंदर बहुत मामूली ऑयल के साथ भी आप पका सकते हैं। वो कीजिए। जस्ट मेक श्योर कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक सर्टेन डिसिप्लिन कायम हो। अपने हेल्थ इंस्ट्रक्टर से जरूर बात कीजिए, अपने हेल्थ जो आपके डॉक्टर हैं उनसे जरूर बात कीजिए। मेक श्योर कि वो जिस तरह से बताते हैं उसको फॉलो करें। देखिए, नसीर कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, ये आपको वजाहत नहीं बदल सकेंगे, फरहान नहीं बदल सकेंगे, सहरिश आपको नहीं बदल सकेंगी, अगर आप सब खुद अपने आप को नहीं बदलना चाहेंगे। आपको खुद बदलना है, सबसे पहले आपको बदलना है। मैं फिर कहता हूं, ये प्रोग्राम इसलिए नहीं है कि हम बैठ के ये कहें कि यार ये बहुत ओवरवेट आदमी है, नहीं। ये प्रोग्राम इसलिए है कि हम ये कहें यार आपको वेट लूज करना है, इसलिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बुरा है। आपके हार्ट पे इसका बुरा असर होता है, आपकी बोन्स पे इसका बुरा असर होता है। आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं लाइफ के अंदर। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि किसकी उम्र जो है वो कितनी लंबी है। वन थिंग इज फॉर श्योर। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिस तरह हम पहले बच्चे होते, फिर एडोलेसेंस में जाते, फिर एडल्ट बनते हैं, एडल्ट के बाद मिडिल एज और फिर हमारे अंदर बुढ़ापा आता है। एक्सरसाइज करने का सिर्फ ये फायदा नहीं कि आप दिखने में अच्छे लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो एक मिडिल एज का और या जवानी है वो टाइम स्पेन बड़ा बढ़ जाता है। आप यकीन करें कि अगर 22 साल 23 साल से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं,
अपनी लाइफ स्टाइल को सही करते हैं, जिसमें खाना पीना, उठना बैठना और फिर एक्सरसाइज, तो आप यकीन करें कि आप 40-45 साल तक बहुत हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। आपके ब्लड के अंदर, आपकी आर्टरीज में फैट नहीं होता। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे बताया गया। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं फ़हीम उस्मानी साहब, उन्होंने एक ऐलान किया है, वो ऐलान भी मैं बता दूंगा आपको अब एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, माइंडलेस ईटिंग क्या होती है, बताइए। देखिए, जब हम वेट रिड्यूस करने जाते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए फेवर कर रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्म्प्लिसिस होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो दोस्तों की सूरत में हमें नजर आते हैं। जैसे कि आप मूवीज देख रहे हैं। एक मिनट, क्या बोला है आपने? जैसे कि ऐसे नहीं, एक बात कही है, ये बात आपने कुछ कही है आपने के दुश्मन होते हैं जो दोस्तों की सूरत में नजर आते हैं। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं, उनका नाम है बताइए बताइए प्लीज बताइए। तो हमारे दोस्त हैं वो जी, बताइए। अच्छा, जैसे कि हम मूवी देख रहे हैं, ठीक है ना, मूवी देखते देखते हम बहुत बड़ा सा एक फिजी ड्रिंक का ग्लास ले लेते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम इतनी ज्यादा शुगर उसमें ले लेते हैं और बैठे बैठे मूवी देखते देखते हम बिला वजह मोटे होने का इंतजाम कर लेते हैं। हम चैट करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो हम चॉकलेट्स को उसको आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो एसोसिएट कर लेते हैं। पढ़ाई करते हुए हम चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं, खाने को कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा उस वक्त दिमाग या स्टमक में भूख नहीं होती, लेकिन ये हमें डिज़ाइन कर दिया गया बाय एडवर्टीजमेंट, ठीक है, या हमारा सोशली हमने इन चीज़ों को सीखा है। तो इन चीज़ों को नोट करना पड़ता है कि अगर हम माइंडलेस ईटिंग को निकाल दें तो हमारी बॉडी का 4 से 5 kg तो ऑटोमेटिकली वेट कम हो जाता है बगैर किसी मेहनत के। सेकेंडली, डाइट की जब हम बात करते हैं तो हमें डिप्रेशन से पैदा होता है कि कुछ खाना नहीं है। अब यकीन करें, डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि खाली पेट रहना है, जिस तरह साहिर ने ये बात की कि स्मॉल पीसेस को अपनी मील्स बढ़ा लो, बल्कि आपको और ज्यादा खाना है, ज्यादा मर्तबा खाना। मतलब खाना ज्यादा है, लेकिन खाना क्या है, ये क्वेश्चन है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग खाली पेट बैठ जाते हैं। अब एक आदमी या अमित जैसा आदमी या हम लोग तो चलो थोड़ा बहुत इन चीजों को कंट्रोल करने की आदत में होते हैं, लेकिन एक आदमी जो पहले से वेट बढ़ा हुआ हो और उसको हम वेट पे, एक्सरसाइज पे ले जाएं, उसको बोले ना खाएं, तो प्रैक्टिकली वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता, वो बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाता है। एक काम करते हैं, चूंकि टाइम नहीं है, हम इसको यहाँ पर रैप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम पूरा वीक आप लोगों के साथ होंगे, आपके घरों पे आएंगे, आपके जिम्स के अंदर जाएंगे और आपकी ट्रेनिंग जो है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और फ्राइडे के दिन आई वांट यू गाइज टू बी हियर, आई वांट यू गाइज टू बी हियर। एक हफ्ते में कितने पाउंड्स नॉर्मली आइडियली रिड्यूस होना चाहिए? It just depends on your genetics. किसी का 5 भी आता है, किसी का 2 भी आता है, 2 to 5। अगर आप हम इनको अगर टास्क दें तो कितना दें? इनको 10 का कर दें रिगरस टाइप की वर्कआउट के साथ। 10 pounds? Can I say something? Yes. I think psychologically इनको टास्क इस तरह दें कि इनके पूरे वीक का एटीट्यूड पे हम इनको इनाम दें, ना कि रिजल्ट पे, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। पहला वीक आपका इतनी बड़ी लाइफ साइज आपको जायंट साइज ट्रॉफी मिलेगी। Whoever wins that, ठीक है, 10 pounds आपको कम करना है। Great. Is that good? That's good. That's good enough. एक वीक के अंदर 10 pounds हो जाएंगे। Is it possible? Possible? आप कंसल्ट, हाँ? नहीं, आपको नहीं। और भूखा रह के नहीं, कंट्रोल डाइट विद योर वर्कआउट। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। Are you guys ready? नहीं, ऐसे तो नहीं। नहीं, 1 2 3। अरे यार, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 2 3। Are you guys ready? Yes. There you go. That's it. आप स्विमिंग के लिए नाहिद से रब्ता कर सकते हैं पूरा वीक, कभी भी हम अरेंज करके देंगे आपको, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कैन कॉल वजाहत। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, पिक अप द फोन, डायल हिम अप, टेल हिम कि यार मेरा दिल खाने को चाह रहा है, मैं क्या करूँ, आपको तरकीब बता देंगे करना क्या है। फरहान के जिम में जा सकते हैं, नसीर से रब्ता कर सकते हैं, सहरिश के पास जा सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि एक वीक में 10 पाउंड आपको कम करना है हर सूरत में। एक मिशन स्टेटमेंट बना लो आज से, अपने दिल में बोलें कि नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, और ये बीच में सब मिलकर नारे लगाओ। यकीन करो, जब ये साउंड आपकी बॉडी में जाएगा ना, तो आपको खुद ही एक करंट सा नारा अभी लगाते हैं ना, 1 2 3 गो। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। नहीं, इस तरह से, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, नो पेन। अब जोर जोर से आवाज बढ़ाएं। 1 2
No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no gain. अल्लाह ताला रहम करे। मैं सच बता रहा हूँ, जिस तरह से बोला नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। No, come on, क्या हो गया आप लोग? ये वाली बात। One more time, 1 2 3 go. No pain, no gain. Yeah, there you go. No pain, no gain. That's it. That's it. That's it. इश्क में भी यही होता है, no pain. क्या? हाँ? True story? True story. Absolutely, absolutely. Whoever is married, please ask them. No pain, no gain. Absolutely, yeah. No pain, no gain. You know, all of you. You're not married, are you? No. हैं? क्यों? No pain, no gain. No pain, no gain. तुम्हें पेन का पता ही नहीं है अभी। तुम पेन का पता चलेगा। ये तो कुछ नहीं है, ये पेन कुछ नहीं है। तुमको ये जो तुम मसल दिखाते हो ना यूं करके होंगी भाई की। सही स्ट्रेच एक्सरसाइज होंगी, सही राउंड पड़ेंगे। Alright guys, thank you so much. We'll be seeing you guys on Friday. लेकिन पूरा वीक कैमरा आपको फॉलो करेगा। और एक बात और बता दूं, ये हो सकता है कि हम आपको सीक्रेटली रिकॉर्ड करें विदाउट यू नोइंग। अभी बोल रहा हूं, एहतियात कीजिएगा। I want to thank you guys. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर, थैंक यू एंड वंडरफुल मीटिंग यू अगेन इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत, थैंक यू फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू। अमान बहुत शुक्रिया पिक्चर शेयर करने का, अपनी स्टोरी शेयर करने का। ट्रूली आपकी बहुत मोटिवेशन आपने इन लोगों को दी है। कुछ अमान को देख के लग रहा है कि हो सकता है। I'll see you Monday. Till then, खुदा हाफिज, बी सेफ। और याद रखिएगा कि जब कोई भी, मेरा मैसेज ये है आज का, जब कोई भी आपको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रोके, खुदा का वास्ता उसे ये मत बताइएगा कि आप किसे जानते हैं किसे नहीं जानते और आप दूसरों से बेहतर हैं और आप अपनी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं दे सकते। प्लीज, हमारे मुल्क को नॉर्मल पाकिस्तानियों की जरूरत है, VIPs की जरूरत नहीं। छोटा सा ब्रेक कानून सबके लिए मेरे और आपके दरमियान आएगा। मंडे को मिलते हैं। टिल देन खुदा हाफिज।